सेशन में पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ाया जाएगा। तो इस टेंस का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले इस टेंस के हिंदी वाक्य की पहचान मालूम होनी चाहिए। पहचान इसकी है, इस टेंस के वाक्य में क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। अब जो भी सेंटेंस अनुवाद करने के लिए दिए गए हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि रहा था, इसमें है रहे थे, और इसमें रही थी, और इसमें रहा था। इस तरह ये चारों जो हिंदी के वाक्य दिए गए हैं वो प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। पास्ट कंटिन्यूअस में सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस का अनुवाद करना, ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। पहले हम अनुवाद करने में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट। उसके बाद हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट देखते हैं। तो हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट हुआ, तो इसके अंग्रेजी लिख देंगे ही। सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखी जाती है। वर्ब जो है इसमें वाज, ऑब्लिक वेयर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, इतना जो है वो वर्ब के अंतर्गत। और हिंदी वाक्य में जो वर्ब है वो है पढ़ रहा था। तो इस तरह हमें वाज, वेयर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ये लिखना होगा। तो ही के साथ वाज लगता है, तो इसके बाद लिख देंगे वाज, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी पढ़ना, तो हो जाएगा रीड, आईएनजी लगाने पर हो जाएगा रीडिंग। वाज रीडिंग का मतलब हो गया पढ़ रहा था। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अदर्स, क्या पढ़ रहा था? पुस्तक। तो यहाँ पुस्तक जो है वो ऑब्जेक्ट है। इसके बाद पुस्तक की इंग्लिश ए बुक लिख दी जाएगी। ही वाज रीडिंग ए बुक, ये अनुवाद हो गया वह पुस्तक पढ़ रहा था। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हिंदी वाक्य में है तो इसकी इंग्लिश लिख दी जाएगी। इसके बाद लिखते हैं वाज, वेयर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी सब्जेक्ट के बाद क्रिया लिखते हैं। वाज, वेयर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी क्रिया के अंतर्गत। हिंदी वाक्य में क्रिया हो गया नहीं जा रहे थे, तो तुम के साथ बेयर लगेगा, तो हो जाएगा बेयर नॉट गोइंग, बेयर नॉट गोइंग।
वेयर नॉट गोइंग, नहीं जा रहे थे। कहाँ नहीं जा रहे थे? स्कूल, टू स्कूल। फार्मूले में वाज और वेयर के बाद नॉट लग जाएगा। वाज वेयर के बाद नॉट लग जाएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट पार्ट। और इसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और अदर्स हो गए। इसमें अदर्स है स्कूल। तीसरा सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिसका कि प्रारंभ क्या से हुआ है। तो सबसे पहले इसमें क्या की ही क्या का अनुवाद किया जाएगा, क्या का ट्रांसलेट है। तो क्या के लिए वाज और वेयर में से कोई एक लिखना पड़ेगा। तो इसको जो है सब्जेक्ट के अनुसार लिख देंगे। तो सब्जेक्ट शीला है, यानी सी है, सी। तो सी के लिए हम, या लेडीज के नाम के लिए हम वाज का प्रयोग करते हैं। वाज, और उसके बाद सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट शीला है, तो शीला लिख देंगे। उसके बाद वाक्य ये नेगेटिव नहीं है, इसलिए नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगा देंगे। सोना तो स्लीप होता है, तो हो जाएगा स्लीपिंग। लास्ट में मार्क ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे। वाज शीला से लिखते हैं। तो ये क्या शीला सो रही थी, ये अनुवाद हो जाएगा। चौथा वाक्य है राम क्यों नहीं सो रहा था। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखी जाती है। तो क्यों की अंग्रेजी हो जाएगी वाई। उसके बाद वाज वेयर लिखा जाता है, जो कि सब्जेक्ट के अनुसार होता है। यहाँ सब्जेक्ट है राम, नेम है, तो इसलिए यहाँ पर वाज लगेगा। और इसके बाद फिर वाज के बाद हम सब सब्जेक्ट लिखेंगे राम। वाक नेगेटिव है, इसलिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट का प्रयोग करेंगे। और नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट पार्ट आईएनजी लगाएंगे। तो यहाँ पर है सोना, तो हो जाएगा स्लीप। आईएनजी लगाने हो जाएगा स्लीपिंग। लास्ट में मार्क ऑफ इंटीग्रेशन। वाई वाज राम नॉट स्लीपिंग। राम क्यों नहीं सो रहा था, ये ट्रांसलेशन